गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लाए हैं क्लास 11th चैप्टर मैथ का सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम पढ़ेंगे इस सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, इसको किस तरह से डील करेंगे, क्या किस टाइप से क्वेश्चन आता है, मतलब इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम बता दें कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज एक नया नाम आप सुने होंगे, लेकिन आप लोग क्लास 10th में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, बस उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंज है। क्लास 11th लेवल हाई होगा तो जरूर है कि कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, तो बस थोड़ा सा चेंज है। अगर जड़ मजबूत तो सोच लो छिप मजबूत है, इसीलिए शुरू का लेक्चर थोड़ा सा बढ़िया से देखना। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस क्या होता है? जो टर्म लगातार आए, जैसे कि प्राइम नंबर ले लो। क्या होता है प्राइम नंबर? जो केवल जिसका फैक्टर 2 हो, जैसे कि प्राइम नंबर में क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसको मतलब रहने दो। अभी किसको लो? तो इसे लो, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है, कोई पूछेगा अरे भाई ये सीक्वेंस में है कि सीरीज में, तो क्या बोलेंगे हम? सीक्वेंस और सीरीज नहीं, इसको देखना है कि क्या अगर हम आगे टर्म लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें घटाओ, 3 में से 1 घटाओ, क्या बच रहा है 2, 5 में से 3 घटाओ, क्या बच रहा है 2। यानी कि हम चाहेंगे तो आगे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, तो 7 में फिर 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस कहते हैं उस नंबर को, जैसे कि हम मान लीजिए T1, T2, T3, T4, इस तरह से आता जाएगा। तो क्या कहेंगे हम? इस सीक्वेंस में है, सीरीज में है। ठीक है, इसको किस तरह से डील करना है हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस और सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज आ रहा है तो उसी कहेंगे सीक्वेंस। ठीक है, तो हम कैसे, सीक्वेंस क्या होता है? फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो बताओ तो दोस्त, सवाल करते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ये फाइनाइट सीक्वेंस है कि इनफाइनाइट? फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट जो जिसका अंतिम स्टेज पता हो हमें, जिसका लास्ट स्टॉपेज पता हो हमें, उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। और जिसका लास्ट स्टॉपेज पता ना हो उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। यानी कि वो अनंत, कहीं तक, जहां तक पहुंचा दो तुम वहां तक जा सकता है, उसको क्या कहेंगे हम? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये जो है इसको तो हम इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम? इनफाइनाइट सेट। सीक्वेंस। ठीक है, और फिर दूसरा एग्जांपल दो। 2, 4, 6, 8, 100 तक। तो ये क्या आ जाएगा? गौर करो इस पे, 2, 4, 6 से 100 तक, यानी कि हमको स्टॉपेज पता है, क्या लिखेंगे हम? फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस। तो ठीक है दोस्तों, उतारिए, हम फिर बात करते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। तो आए हैं हम, देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सम नोटिस लिख दिए हैं, इसको उतार लीजिए और ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मददगार होगा। सम नोटिस यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस है। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। ठीक है, यहां से यहां तक इसको उतार लेना है, और इसको कंसीडर मतलब क्या है? हम सीक्वेंस दिखा रहे हैं कि सीक्वेंस ऐसे ऐसे लिख सकते हो। सीक्वेंस को 2, 4, 6 से 100 क्या है, मतलब सीक्वेंस दिखा रहे हैं इसको। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप नोट कर लेते हैं तो फिर हम क्वेश्चन लाते हैं नया सा और बनाते हैं, फिर हमारा क्लियर होगा सब क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। देखिए दोस्तों, तो आप लोग उतार लिए होंगे, तो फिर हम चाहते हैं कि क्वेश्चन ट्राई करें कि किस तरह सॉल्व होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है x पावर 2
बाय फैक्टोरियल 1। ये जो इस टाइप का है, इस टाइप का क्या है, फैक्टोरियल है। जैसे कि इस टाइप का 5 रहेगा तो क्या लिखेंगे हम इसको, अगर फैक्टोरियल से निकालना हो तो किस तरह लिखेंगे, फैक्टोरियल से निकालना हो जैसे लिखेंगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्टोरियल से निकल जाएगा। तो ये सब आपको आना चाहिए, बेसिक चीज है। तो क्या है, इसको हम फाइंड जनरल टर्म, इसका हमको जनरल टर्म खोजना है। जनरल टर्म किसको कहते हैं, तो यहाँ देखो लिखा होगा कहाँ पे, nth टर्म। nth टर्म को हम जनरल टर्म कहते हैं, हम शुरू में लिखाए थे nth टर्म खोजना हमको, ठीक है। तो आप लोग चेक कीजिए, फिर हम बताते हैं किस तरह बनेगा। तो दोस्तों आइए हम बनाते हैं। पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म खोजिए, क्या हो जाएगा, x²। फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन लिखो। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, x² फैक्टोरियल 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म है। फिर सेकेंड टर्म क्या है, x³ फैक्टोरियल 2। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, तो x⁴ फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो हमको क्या, फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकेंड टर्म निकल गया, ठीक है। अब थर्ड टर्म भी निकल गया, थर्ड टर्म यहाँ दिया हुआ, तो हमको nth टर्म खोजना है। क्या टर्म खोजना है, nth टर्म खोजना है, ठीक है। तो nth टर्म क्या करेंगे, देखो दोस्तों गौर करना, बस यहाँ पे गौर करने वाली चीज है। सेकेंड टर्म निकालने के लिए x⁴, यानी कि यहाँ पे 2 दिए तो यहाँ पे 3 देना पड़ा, ठीक है। इसी तरह भी हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल हमको n निकालना, तो क्या करेंगे, x⁴n+1, ठीक है। n+1 क्यों, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 दिए, इसलिए यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+1, ठीक है। बाय फैक्टोरियल 2 है, यहाँ पे जो है वही फैक्टोरियल n है तो n फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा हमारा ये जनरल टर्म। तो हमारा आ गया जनरल टर्म। किस तरह निकाले देख लिए, किस तरह निकाले देखिए। फर्स्ट टर्म हमारा ये है, सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म ये है तो फर्स्ट तो 2 का स्क्वायर, सेकेंड तो 3 का स्क्वायर, थर्ड तो 4 का स्क्वायर, और n तो n+1 का स्क्वायर। फैक्टोरियल देखो 2 तो फैक्टोरियल 2 तो n तो फैक्टोरियल 1, तो हमारा निकल गया जनरल टर्म। तो उतार लीजिए, फिर हम बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस, तो इसको आप लोग को लिख लेना है। इसमें क्या है देखिए, Tn = Sn-1 वेयर n जो होता है 1 से बड़ा होना चाहिए और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस सबको नोट में लिख लीजिएगा और डार्कनेस में, ताकि हमेशा याद रहे। T1 = क्या होता है, S1। जैसे कि T1 क्या होता है, जैसे कि ये 1 है, 1 इसको S1 भी कह सकते हैं, T1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। Tn = लास्ट टर्म, Tn जो क्या होता है हमारा लास्ट टर्म, अगर ये है तो इसको हम लास्ट टर्म भी मान सकते हैं, इसको Tn भी मान सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है, Tr ind = Tn - r+1। आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिए भैया, ये क्या लिख दिए, ठीक है। तो हम इसका जवाब देंगे और इस पे एक क्वेश्चन भी कराएंगे, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये है क्या और इसका क्या यूज है जो आप लिखा है इस बोर्ड पे, ठीक है। तो हर सवाल का जवाब मिलेगा, आप लोग नोट कीजिए पहले इसको, ठीक है। जब इसको नोट कर लीजिएगा तो फिर हम सेकंड डे के बाद एक क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन पे, कह रहा है फाइंड द 19th टर्म फ्रॉम द इंड, लास्ट से 19वां टर्म निकालिए द सीरीज। ये सीरीज हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों आप लोग तो पढ़ाई है क्लास 10th में, एपी में अगर कोई चीज एपी में दिया रहे तो उसको हमको n किस तरह निकालने आता है। तो n निकालने का फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 × d, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम n निकाल लेते पहले, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दिया रहे तो पहले n निकालो, फिर बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो an क्या है हमारा 86 = a क्या है 2 प्लस n नहीं दिया तो n निकालना है, और d क्या हो जाएगा बताओ दोस्तों, d कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ, गैस करो। 4, बेशक 4 होगा। देखो 6 में से 2 गया 4, 10 में 6 गया 4। इसी तरह अगर कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, सक्सेसिव टर्म में से प्रीडिसेसिंग टर्म घटाना, उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है।
जैसे कि A1 A2 A3 है, A2 में से A1 का A1 घटा दो तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे यहाँ लिख लो नोट में 5 नंबर में कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, A2 माइनस A1 क्या, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 कुछ भी लिख सकते हो, A4 माइनस A3 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सबका कॉमन डिफरेंस वही आएगा। तो दोस्तों हमको कॉमन डिफरेंस क्या है 4, तो 4 लिख लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इस पहले 2 को इधर ले आते, क्या आ जाएगा 84 इक्वल टू 4n माइनस 4। ठीक है, 4n, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो 4n माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 84 और माइनस इधर क्या हो जाएगा 88 इक्वल टू 4n, 88 हो जाएगा। ठीक है, 4 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, 4 दूनी 8, n इक्वल टू क्या आ गया हमको 22, n इक्वल टू क्या आ गया 22। तो अब देखो दोस्त इस फॉर्मूला का यूज होगा, इस फॉर्मूला का, इस फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास टी आर इंड से इक्वल टू टी एन माइनस आर प्लस 1 बिगिनिंग से, शुरुआत से। ठीक है, इकारा इंड से, इकारा शुरुआत से। तो हमको क्या दिया हुआ है टी एन, यानी कि टी आर इंड वाला टर्म दिया हुआ, कितना टर्म निकालना 19वां टर्म, टी 19 इक्वल टू टी एन, टी एन, तो टी और एन हमको कितना निकाला 22। यहां से गौर से देखते रहिए, बोर्ड पे देखना हमेशा। ठीक है, उसके बाद आर कितना दिया हुआ है, आर हमारे पास कितना है 19 इंड टर्म माइनस 19 प्लस 1, क्या आ जाएगा टी 19 इक्वल टू 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 23 माइनस 19, तो कितना हो जाएगा टी 19 इक्वल टू 23 में से 19 में क्या हो जाएगा T4। तो ये क्या हो गया हमारा बिगिनिंग से, ये हो गया एंड से। इसका मतलब हुआ कि लास्ट से 19वां टर्म और शुरुआत से चौथा टर्म इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल। लास्ट से क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड द 19th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। 2 इतना दिया हुआ, ठीक है, और 19th टर्म को इन से जाना हम क्या है, एंड का 19th टर्म इक्वल टू 4 का बिगिनिंग टर्म, शुरुआत का। इसका मतलब हुआ बिगिनिंग, इसका मतलब हुआ एंड। ठीक है, तो दोस्तों हमको कितना टर्म दिया 1 2 3 T3 तक दिया है। T4 निकालना कितना आसान है, जब हमको कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया तो क्या करेंगे, 2 जोड़े तो 6 आया, फिर 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 4 जोड़ेंगे 14, तो हमको क्या निकल गया, आंसर निकल गया। क्या आंसर हो गया हमारा, क्या 14 आ गया। तो ठीक है, अब देखिए यहां से निकालते हैं हम T19 इंड से। ठीक है, T4 को हम क्या लिख सकते हैं, T4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D, A प्लस 3D लिख सकते हैं T4 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक A हमारे पास कितना है 2 प्लस 3 इंटू D का मान कितना 4, तो 4 3 12 2 14, तो क्या हो गया T4 हमको निकल गया 14, T4 14 निकल गया, क्या है T4 इक्वल टू T19। देखो यहाँ है ना T4 इक्वल टू T19, तो T19 इक्वल टू क्या हो गया, इंड से T19 क्या हो गया हमारा 14 आंसर। तो दोस्तों उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। और इसका क्या समझ में आया कि लास्ट से 19वां टर्म क्या आएगा 14, और शुरुआत से चौथा टर्म क्या आएगा 14। ठीक है, इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, घर पे बनाइएगा, मजा से बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर नोट कीजिए। तो दोस्तों फिर कुछ नया, और यहाँ पे है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में कह रहा है कि अगर कोई इवेंट सीरीज दिया रहे और ऑड सीरीज दिया रहे, तो उसमें से अगर हमें कहा जाए कि ये तुम मिडिल टर्म निकालो, क्वेश्चन में अगर लिखा रहे
कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस सीरीज एंड मिडिल टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो हम किस तरह निकालेंगे कि इसका मिडिल टर्म निकल जाए और इसका मिडिल टर्म निकल जाए, तो उसी को हम आज लेके पढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों देखिए, अगर हम को सीरीज दिया है, सीक्वेंस एंड सीरीज दिया है, ठीक है। अगर हम पहले देखिए ये चेक करते क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 2 3 4। 4 क्या है, 4 इवन है कि ऑड है, पहले ये बताइए। 4 क्या है, 4 इवन है, ठीक है। अगर इवन है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं और इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इवन है तो पहले क्या करेंगे हम n/2 और फिर n+1/2। इवन का 2 मिडिल टर्म निकलेगा, ठीक है, और ऑड का 1, केवल 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह हम इसका इवन निकालते हैं। देखिए 1 2 3 4, इसका अगर आपको कहीं मिडिल टर्म जांच करने तो कौन जांच लीजिएगा, ये इसमें तो मिडिल टर्म मिलेगा नहीं आपको, तो ये दोनों हो जाएगा हमारा मिडिल टर्म, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा मिडिल टर्म। देखिए कैसे, 4 टर्म है, n इक्वल टू क्या है 4 और हमको निकालना मिडिल टर्म। तो इवन है, इवन इक्वल टू क्या होता है n/2, तो क्या हो जाएगा 4/2, तो क्या हो जाएगा 2। 4/2 क्या हुआ 2, इवन है n/2, तो 2 4 6 8, ठीक है। इवन क्या है n/2 है ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कहा था हमको, पहले क्या करें हम, चलिए रहने देते, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हमको n टर्म निकालना है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना दिया हमको 4 दिया हुआ है, हमको मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म का क्या होता है, मिडिल टर्म का क्या होता है n/2। तो n/2 करेंगे तो 4 दिया, 4/2 यानी कि क्या है 2। दूसरा टर्म जो है वो भी मिडिल टर्म होगा, ठीक है। फिर दूसरे के लिए n+2/2 क्या हो जाएगा, n क्या है 4+2/2 क्या हो जाएगा 6/2 क्या हो जाएगा 3, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों हमारा मिडिल टर्म होगा। अगर इवन सीरीज दिया रहे और हमको निकालना हो मिडिल टर्म, किस तरह निकालेंगे, पहले टोटल नंबर गिनेंगे उसमें कितना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, और फिर नंबर ऑफ टर्म +2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमको इवन टर्म का मिडिल टर्म आ जाएगा, ठीक है, इवन सीरीज का मिडिल टर्म। और ऑड सीरीज रहे तो क्या करना है, ये देखिए ऑड, ये है ऑड सीरीज 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू क्या है 5, और इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ देखिए, इसको नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑड और मिडिल टर्म के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा n+1/2। तो n+1 कितना 5, 5+1/2 क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि थर्ड टर्म जो होगा एपी में वो हमारा मिडिल टर्म होगा। देखिए गौर से 1 2 3 4 5 है, और ये देखिए हमारा थर्ड टर्म हमारा 1 2 3, थर्ड टर्म 1 2 3 मिडिल टर्म आ गया ही, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आया, थर्ड टर्म जो होगा हमारा मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने सीक्वेंस के बारे में बहुत चीज बात कर ली, तो अब हम कुछ सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो सीक्वेंस हमने देखा था क्या 2 4 6 8 10, ठीक है। हमको सीक्वेंस तो है पता चल गया, आप सीरीज है, जैसे कि हमको सीक्वेंस दिया 2 5 8, तो हम इसको सीरीज में किस तरह लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस सीरीज में लिखने के लिए क्या 2 है तो 2 प्लस का चिन्ह दे देना, जो भी है सबको ऐड कर देना, 5 + 8 प्लस डॉट 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 क्या +20 तक, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस रहे उसको बस जोड़ देना, हो जाएगा हमारा क्या सीरीज। तो फिर देखिए जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 कर दिए, और -2 है तो इसको जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, तो -2 कर दिए, फिर इसको जोड़ेंगे तो +3, फिर इसको जोड़ेंगे तो -4 तो -4 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने सीक्वेंस के बारे में जाना और सीरीज के बारे में जाना। तो हम कुछ क्वेश्चन, और दोस्तों एक और नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को, नोट करके, ठीक है। क्या, अगर t1 + t2 + t3 + डॉट 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 tn है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस तरह दिया रहेगा, ठीक है, इस तरह लिख ही सकते हैं हम, और फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह tn +
T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 टू n टर्म। यानी कि अगर ये भी दिया है ये भी दिया है, इसका मतलब सेम मत समझना, इसका मतलब हुआ n कितना टर्म है उस एपी में वो लास्ट में दिया है, ठीक है। और फिर इसका मतलब क्या हुआ कि n टर्म, यानी कि हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म क्या है तो देखिए हम क्वेश्चन एक कराते हैं एग्जांपल। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 13, ठीक है 13 हो गया। अब इसको हमको इस टाइप में लिखना है। इस टाइप में हम किस तरह लिखते हैं देखो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2, कितना टर्म आएगा हम लिख दे नहीं, पर तुम लोग को बताना होगा कितना टर्म आएगा इसके अंदर, बताओ। 1 प्लस 3 प्लस करते करते कितना टर्म आएगा, अरे यार बहुत आसान है, देखो 1 2 3 आ गया यहाँ पे, अरे 3 आ गया ना। और फिर इसमें क्या जोड़ा देखो, 3 2 5, 3 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, कितना टर्म आया बताओ, 7 टर्म, 2 7। क्वेश्चन हमारा दोनों सेम है, ठीक है। इसमें हमारा n टर्म दिया हुआ है, इसमें an टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन में इस तरह दिया है तो घबराना नहीं है और आसानी से हल करना, ठीक है। तो उतारिए, फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हुआ और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे पहुंचने वाले हैं और पहुंच गए, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इसमें हमें क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा, देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। ए कॉमन डिफरेंस, एन टर्म, एन, एसएन और जो भी है उसको हम किस तरह से डील करेंगे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल पे बने रहना है और हमेशा की तरह बस वीडियो देखना है और अपने आप को ये करना है कि भाई हमें कुछ आया और हम बुक खोलेंगे और क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाइएगा और सब परेशानी दूर होगी, ठीक है। तो फिर हम लिखते हैं, देखिए एपी ए सीरीज इज सेड टू बी, लिखिए a sequence a1 a2 a3 dot 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 an is said to be in AP। AP क्या हुआ, अगर कोई सीक्वेंस दिया, ठीक है, हमको a1 a2 a3 में an तक, इससे विकसित कहेंगे अब AP, ठीक है। AP में हमारा देखिए ये a1 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट। इससे पिछले भी लेक्चर में हमारा ये इस सब के बारे में बात किए हैं और पिछला लेक्चर देखिएगा तो और आसानी समझ में आएगा। तो क्या है, a1 फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया a2 सेकेंड टर्म, a2 सेकेंड टर्म, a3 क्या हो गया थर्ड टर्म, फिर इसी तरह क्या हो गया an nth टर्म, an क्या हो गया nth टर्म, या फिर इसको क्या कहेंगे हम लास्ट टर्म या फिर जनरल टर्म, ठीक है। इसको हम बहुत कुछ से जान सकते हैं। तो दोस्तों आज भर के लिए यही काफी है हमारे लिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। और फिर आप लोग ध्यान देते रहिएगा और बने रहिएगा इस चैनल के साथ। थैंक यू।